हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 11 ट्वेल्व नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। टॉपिक है यहाँ पर फॉर्मूला। इस चैप्टर से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं और फॉर्मूला भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बहुत बच्चों को न्यूमेरिकल करने में बहुत टफ लगता है, आता नहीं है। उसका दो कारण है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूसरा सिंपल का आपको नाम मालूम होना चाहिए। ठीक है, और यूनिट में पता होना चाहिए। तो फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं। सॉल्व जो करें आप करिए अच्छे से, अप्रोक्सीमेट जो आंसर आता है वो भी सही माना जाता है फिजिक्स में। ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आंसर लाना है पॉइंट में। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं, आप अप्रोक्स भी लाएंगे तो भी आंसर क्या है वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, और वहां पर आपको यूनिट यूनिट में आपको लिखना होना चाहिए। ठीक है, वहां पर पता होना चाहिए। अगर आपको याद होगा तो आप लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं। चलिए बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं यहाँ पर। तो आइए, यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। पहला फॉर्मूला क्या लिखेंगे, E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, सिंबल का नाम भी बताएंगे जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। न्यूमेरिकल आराम से आप पहचान सको हमको क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सेकेंड फॉर्मूला, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। थर्ड, म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। फोर्थ, W इक्वल टू एच न्यू नॉट। फिर E के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। 6, E के ई वी। दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, जैसे E के दो फॉर्मूले वैसे यहाँ पर सिंपल का नाम बताएंगे आप लोग, बस फॉर्मूला देखिए अभी, और 7 यहाँ पे लिख रहे हैं। 7 है यहाँ पर B इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। 8 है B इक्वल टू एम इंटू सी। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं। आप किसको क्या बोलते हैं चलिए ध्यान से समझना, बहुत अच्छा है फॉर्मूले। ये सारे बेसिक फॉर्मूले अभी। ठीक है, और भी फॉर्मूला है डेरिवेशन से, कोई भी, जैसे एच इक्वल टू, बहुत सारे फॉर्मूले। तो इसको पहले आप यहाँ पर सिंपल समझिए। ये क्या है यहाँ पर, सिंपल का नाम मैं बता रही हूँ, ध्यान समझना। ई है एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, अब यहाँ पर इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट है जूल, और एक और होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको क्वेश्चन दे करके आएगा तो आपको ये गिवन होगा, या तो जूल में होगा या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर मान लीजिए वहां पर आपको क्वेश्चन में कहते हैं कि आपको आंसर लाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो अगर मान लीजिए आंसर आपको जूल में आ रहा है तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद एच यहाँ पर क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू याद कर लीजिएगा। देखिए, हमारे कहने के मतलब में अगर आप वैल्यू याद कर लेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन का है ना, और यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट का, एप्सिलॉन नॉट का, बहुत तरीके के, तो आप वैल्यू याद कर लेंगे तो आपको टाइम वेस्ट बचेगा पेपर में। और आपको जो नहीं पीछे बहुत, हाँ मानती हूँ कि पेपर में दे रखा होता है, वैल्यू आपको दे रखा होता है, लेकिन पेपर के भरोसे बिल्कुल मत रहना। मान लीजिए अगर नहीं दिया तब आप कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा काम मत करिए जिससे आपको दिक्कत हो। सबसे अच्छा है आप वैल्यू याद रख लीजिए, सिंपल सा है, 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है, यूनिट होती है जूल इंटू सेकेंड। अब यहाँ पर ये क्या है, म्यू है। जैसे वी बनाते हैं वी, तो इसको ऐसे करना है। ठीक है, वी ऐसे होते हैं और ये म्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको, इस चैप्टर में इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। इस चैप्टर में इससे नाम से पहचानते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, और एक और होता है सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब इसके बाद ये हम लोग का हो गया ई, एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, सी क्या है यहाँ पर, आप लोग अच्छे से पता है, 10th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। सी क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। वैल्यू आपको पता होगी 3 इंटू 10⁸, यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक,
अब इसके पास लैम्डा, लैम्डा को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। अब इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर, और एक और होता है ए नॉट, ठीक है, एंगस्ट्रॉन डॉट। अब यहां पर इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान से। 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। आपको मान लीजिए अगर दे रखा होगा तो कन्वर्ट करना होगा मीटर में, तो आप इसको 10 की पावर माइनस मीटर, चाहे तो मीटर इधर लिख दीजिए चाहे कोई भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसके बाद टी हो गया, लैम्डा हो गया। अब डब्लू, डब्लू यहाँ पर क्या है? आप लोग पढ़ते आ रहे वर्क डन, लेकिन इस चैप्टर में डब्लू क्या है? वर्क फंक्शन, ठीक है, क्या है? वर्क फंक्शन। इसकी यूनिट होती है जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, चाहे काइनेटिक एनर्जी, ये सब की यूनिट सेम है, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एच भी हो गया। अब म्यू नॉट, अभी हमने पढ़ा था तो म्यू का नाम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, लेकिन यहाँ पे म्यू नॉट है, तो क्या नाम है इसका? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ई के साथ के लगा है, तो यहाँ पर क्या है? काइनेटिक एनर्जी, इसका नाम है काइनेटिक एनर्जी, ठीक। यूनिट सेम है, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब एम यहाँ पर क्या है? मास। एम का नेम क्या है? मास है, किसी का भी मास हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का। अब यहाँ पर एक और आ गया प्रोटॉन्स का, ठीक है, तो किसी का भी आ सकता है, आपको मास की वैल्यू याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की मास, प्रोटॉन का, ठीक है। अब यहाँ पर मास, इसकी यूनिट क्या होती है? केजी, किलोग्राम, ये सबको पता है। अब ये देखिए वी है, यहाँ पर छोटा सा वी जो बना है उसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। ई के है काइनेटिक एनर्जी, ई इलेक्ट्रॉन, नहीं लिखा क्या मैंने? हाँ, ई का है क्या? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसका यूनिट क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि 10th क्लास में इलेक्ट्रॉन की यूनिट क्या होती है? फिजिक्स में भी पढ़ा है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, यूनिट क्या है? कौलम, ठीक है, ये तो सब बच्चों को याद हो गया होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कौलम। अब इतना यहाँ तक हम लोग ने कवर कर लिया। अब इसके बाद पी क्या है? मोमेंटम, क्या है? यहाँ पर नीचे बता मोमेंटम। अब इसको यूनिट क्या होता है? बहुत बच्चे भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद रखिएगा तो आप लोग निकाल सकते हैं, होती है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। जरूरी नहीं है इसी फॉर्मूले से निकालिए, ऐसा नहीं कहा गया आपसे ऐसा नहीं कहा गया कि इसी फॉर्मूले से आप निकालिए यूनिट। आप जो बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं, V इक्वल टू एम वी, पढ़ा ना, बस यहाँ से यूनिट निकाल दीजिए। मास का क्या होता है? केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, बस काम खत्म, ठीक है। अगर मान लीजिए फॉर्मूला आप भूल गए, सॉरी फॉर्मूला कह रहे हैं, यूनिट अगर भूल गए, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। अब इसके बाद लैम्डा का हमने लिखा ही दिया है, एच का लिख लिया, एम सी सबको हमने यहाँ पर बता दिया है। अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया। और फॉर्मूला कैसे याद होगा? जितना आप प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल या फॉर्मूला को आप कम से कम 5 से 6 बार प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपको ये फॉर्मूला याद होगा। और दूसरा, यहाँ पर आपको ये जो सिंपल है इसका नाम जरूर मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर नाम मालूम होगा तो न्यूमेरिकल आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, और फॉर्मूला भी। क्या होता है कि बहुत बच्चे लैंग्वेज में दे रखा होता है तो बहुत बच्चे गेस नहीं कर पाते कि हमको क्या गिवन है और क्या निकालना है ना। तो इसलिए ये दोनों आपको याद होना चाहिए, साथ साथ वैल्यू और यूनिट, ये भी आप याद रखना। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने से, अगर नहीं आ रहा है, आप लोग को दिक्कत हो रही है, तो आप लोग बताइएगा। इस चैप्टर का मैं फॉर्मूला लिखा दिए, अगर चाहते हैं कि न्यूमेरिकल्स भी कराएं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ मुझे इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पढ़ना है, तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।